चालू हो गया। बोलो, देखो हमें एक थ्योरम करना है। थ्योरम है यदि पी एक अभाज्य संख्या है, पी यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या है तथा पी ए स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। मान लिया जाए तुम कोई सा भी ना एक संख्या ले लो, जैसे कि सपोज कोई संख्या है 10 है, कोई संख्या कितना है 10 है, कोई एक संख्या ले लो 10, ये रहा 10, ठीक है। इसका स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर को ना, मान लो एक संख्या कोई है तुम्हारा 2, एक संख्या तुम्हारा 2, ये पूर्णतः विभाजित कर देता है। जो ये 10 का स्क्वायर है ना, उसको जो तुम्हारा ये 2 है ये पूर्णतः विभाजित कर देता है। पहले चेक करो करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा, ठीक है। अब थ्योरम यही है कि जो ये 10 का स्क्वायर है इसको ये 2 पूर्णतः विभाजित कर देता है। थ्योरम सीधा ये बोल रहा है, हमने यहाँ पे चेक नहीं करने जाएंगे कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले बोल रहा है थ्योरम कि 10 का स्क्वायर को जो 2 है ना ये पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। तो ये कंफर्म है, ये 100% फिक्स है कि जो ये किसका स्क्वायर किया गया था, 10 का किया गया था ना, तो इस 10 को भी 2 पूर्णतः विभाजित कर देगा। बस ये थ्योरम कहने का मतलब है। चेक कर लो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए तुम एक कोई संख्या ले लो तुम 50 का स्क्वायर है, इसको सपोज कोई एक संख्या है 5, ये पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, ये पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। हम चेक भी नहीं करेंगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस कर दे रहा है। तो ये कंफर्म है, फिक्स है, श्योर है कि किसका स्क्वायर किया गया था 50 का ना, तो ये 50 को भी ये 5 पूर्णतः विभाजित कर देगा। बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल से ओहो पूरा सीधा सीधा हो गया। जैसे कि और एग्जांपल ले लो, मान लिया जाए 100 है, 100 के स्क्वायर को 5 पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। 100 के स्क्वायर को 5 पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, तो फिक्स है, 100% कंफर्म है, श्योर है कि जो ये 100 है ना 100, उसको भी ये 5 पूर्णतः विभाजित कर देगा। समझ आया? अब थोड़ा सा टेक्निकल आओ। जैसे कि मान लिया जाए तुमसे बोला जाए कि 5m स्क्वायर है, 5m स्क्वायर है, उसको एक संख्या n है, नहीं ऐसे नहीं। जैसे मान लिया जाए m स्क्वायर है, m स्क्वायर को कोई संख्या 2 है जो पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, m स्क्वायर को 2 पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। तो ये कंफर्म है, श्योर है कि जो m है ना, m जो ये किसका स्क्वायर किया गया था m का ना, तो इस m को भी 2 पूर्णतः विभाजित कर देगा। समझ आया? जैसे एक लास्ट एग्जांपल मान लिया जाए कि यहाँ पे ले लो p स्क्वायर, ये p तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे m स्क्वायर है, m स्क्वायर को n पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। जो ये m स्क्वायर है ना, उसको जो ये n है ये पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। तो बताओ क्या होगा। तो ये फिक्स है कि जो ये m है ना, m को ये n भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। बताओ समझ आया क्या? अच्छे से थ्योरम लिख लिया हो ना, थ्योरम लिखे हो ना, एग्जांपल जल्दी से चिपकाओ। 11 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना कभी भी तुम्हारे पेपर में ना रूट 11 नहीं पूछेगा, रूट 5 पूछेगा, रूट 3 पूछेगा, रूट 2 पूछेगा, इसी में से तीनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, हम रूट 11 जान के करवा रहे हैं, हमें 11 अच्छा लगता है इसलिए। कितना क्वेश्चन पूछती है यार। सत्रह। चलो सुनो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। पहले देखो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। और थोड़ा सा बुद्धि खोल के बैठना, तुम्हारे सिर के ऊपर से निकलेगा नहीं तो ऊपर मत देखो, आ जाओ। मानेंगे कि माना कि रूट 11 एक परिमेय संख्या है। रूट 11 क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि रूट 11 क्या है, बस रूट 11 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 11 तुम्हारा परिमेय संख्या है
तो √11 बराबर में तुम P बटा में Q लिख सकते हो क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? जहां 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 P तथा Q पूर्णांक है तथा P एवं Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा, P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं होगा, ऐसा लिखते हैं, होगा ऐसे बनता। तो दिक्कत यहाँ तक इस चैप्टर मतलब इस सवाल में बहुत सारा लैंग्वेज आएगा और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें ना एग्जाम खत्म होते होते तक याद हो जाएगा। मतलब एग्जाम जब आएगा मतलब सिलेबस खत्म होते होते तक जब एग्जाम आता है उस टाइम तक तुम्हें लैंग्वेज याद हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट अप्रोच भी है जो तुम आधे पेज में उड़ा दोगे, लेकिन वो मेथड ना हमें अंदर से ठीक नहीं लगता है। तो क्या पता कहीं तुम लोगों को सिखा दी जाए, तुम लोग करके आ जाओ और कोई अच्छे एग्जामिनर के पास, कोई अच्छा कॉपी चेक करने के बाद चला जाएगा ना, सीधा काट देगा तुम्हें वो। तो आ जाओ आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो तो एक बात बताओ, यहाँ से तुम ऐसा कर सकते हो क्या? यहाँ से देखो √11 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हो। यहाँ से तुम तिरछा गुना कर दो। अगर तुम ऐसे तिरछा गुना करोगे तो P बराबर में √11 Q हो जाएगा क्या? P बराबर में √11 Q हो जाएगा ना। अब तुम कुछ मत करो, दोनों तरफ कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर तुम दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम बहुत ध्यान से देखो, इस P का होल स्क्वायर बराबर में कोई बोल रहे हो, जो बोल रहे हो ना भगवान तुम्हें ना दिमाग को शांति न दे। लिख सकते हैं ऐसा? अब यहां से तुम क्या करो, देखो ये P स्क्वायर रह जाएगा, P स्क्वायर बराबर में √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और ये Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर में 11Q स्क्वायर लिख सकते हो। बहुत ध्यान समझना, यहाँ से बहुत कुछ गेम होगा। यहाँ से तुम ऐसा ही तो लिख सकते हो ना, समझना बहुत ध्यान से। नहीं, इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। यहाँ से समझना, यहाँ से देखो P स्क्वायर बराबर में 11Q स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, यहाँ से तुम ये P स्क्वायर और 11 तो गुना में है, जैसी बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो P स्क्वायर बटा में 11 बराबर में Q स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बोलो हाँ है ना। इसी बात को लिखो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से तुम हंसते खेलते लिख सकते हो P, अच्छा हाँ क्या लिख सकते भाई, देखो ऐसा लिख सकते थे P स्क्वायर बटा में 11 बराबर में Q स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। आज तुम्हारा वीडियो का प्लेलिस्ट भी बन जाएगा जो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को मोबाइल वगैरह मिलता हो ना तो तुम 2x पे करके फिर से वापस से क्लास को देख लिया करना, क्योंकि 10-15-20 मिनट का वीडियो रहता है। 2x पे करके देखोगे तो 10 मिनट का, वैसे हम बहुत धीरे धीरे। हाँ तो कोई ज्यादा तेज मार खा नहीं करो, उससे हम भी इतना ही टाइम में देखते 1 घंटे का वीडियो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं बंद करोगे वीडियो? चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो हंसी मजाक बंद करो, आ जाओ। तो यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से तुम ऐसा देखो, ये P स्क्वायर बटा 11 है, P स्क्वायर बटा 11 है। इसका मतलब तो यही हुआ, देखो सुनो ध्यान से, P स्क्वायर बटा 11, देखो जैसे कि मान लिया जाए 10 बटा में 5 बराबर में 2 लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, 10 बटा में 5 बराबर 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है जो ये 5 है ना, 2 बार में पूरा 10 को काट दिया होगा।
मतलब यही है कि जो ये 5 है, जो ये तुम्हारा 5 था, ये ऊपर वाले संख्या को पूरा पूरा काट दिया है। अरे हाँ है ना। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है क्या, पी स्क्वायर बटा में 11 बराबर में क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो ये 11 है ना, ऊपर जो संख्या था पी स्क्वायर, इसको पूरा पूरा काट दिया है। नहीं समझ आया? बस समझ आया ना। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ 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 पी स्क्वायर नहीं, यहाँ 11 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। बोलो हाँ या ना। पूर्णतः विभाजित कर रहा है, कर रहा है। यहाँ 11 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अभी तुम्हें जस्ट ये थ्योरम पढ़ाया गया था, कहाँ ये रहा थ्योरम, देखो ना 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 थ्योरम पढ़ा गया, ये रहा थ्योरम। ये थ्योरम पढ़ाया गया था। मान लिया जाए ये जो 10 का स्क्वायर है उसको ये 2 पूरा पूरा काट रहा है, तो इसका मतलब है जिसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर था, तो इस 10 को, जो ये 2 है, इस 10 को पूरा पूरा काट देगा। जैसे कि यहाँ पे 50 के स्क्वायर को 5 पूरा पूरा काट रहा था, तो इसका मतलब है जो ये 50 है उसको ये 5 पूरा पूरा काट देगा। तो ऐसी तरह यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, जो ये 11 है पी स्क्वायर को पूरा पूरा काट रहा है, तो इसका मतलब है जो 11 है इस पी को पूरा पूरा काट देगा। बोलो हाँ या ना। काट देगा ना, तो लिखेंगे काट रहा है। देखो क्या सब लिख सकते हैं, तो 11 पी को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इस सवाल 3 स्टेप में बनेगा, एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप अभी और बचा हुआ है। अब सुनो, अब देखो तुम अगर ध्यान दोगे तो अगर तुम ध्यान दोगे तो समीकरण में गया कहां, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। इस समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 में P बराबर 11m रखने पर, जैसे कि हमेशा, जैसे हमें यहाँ पे रूट 11 को अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो P के जगह पे हम 11m रखेंगे। अगर रूट 3 को अपरिमेय प्रूफ करना होता ना, तो हम यहाँ पे P के जगह पे 3m रख रहे होते। अगर रूट 2 को अपरिमेय प्रूफ करना होता ना, तो यहाँ P के जगह पे 2m रख रहे होते। अगर सपोज रूट 7 को अपरिमेय प्रूफ करना होता तो P की जगह पे कितना रखते? बोलो कितना रखते? मान लिया जाए तुम्हें रूट 8, हाँ रूट 8 को अपरिमेय प्रूफ करना, तो क्या रखते? कितना रखते? 8 रखते। कोई दिक्कत है किसी को? रूट 4 को करना होता तो रूट 4 अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। P के जगह पे 11m रखोगे तो 11m का होल स्क्वायर अपॉन में 11 बराबर में क्यू स्क्वायर। कहो हाँ या ना। अब जरा तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा क्या, 11 121, तो 121 m स्क्वायर बटा में 11 बराबर में क्यू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो, अगर यहाँ तुम 11 गणिए कितना 121, तो यहाँ से तुम ये भी लिख सकते हो ना 11m स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? चलो अगले स्लाइड पे। अच्छा ध्यान दो ना, 11m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ से m स्क्वायर बराबर में तुम क्यू स्क्वायर बटा 11 भी तो लिख सकते हो। कहो हाँ या ना। सीधा लिखो, m स्क्वायर बराबर में कितना, m स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर बटा में 11। समीकरण नंबर 2। अभी तक सबको समझ आया है ना? लेकिन मानो बहुत मेहनत लगाई सवाल को समझाने में। अभी तुम लोग को लग रहा है ये तो है कितना, हम उस क्लास में पढ़ा के यही सोचा इस सवाल को समझाएंगे कैसे तुम लोग को। जैसे इसको भी हटा दो, उसमें अभी ये हुआ ही नहीं है, बहुत आगे अभी हो।
अच्छा सुनो, फिर से यहीं पे नहीं आ गए हैं क्या? ध्यान से देखो, ये स्लाइड देखो और ये स्लाइड देखो, इसका ये वाला देखो और इसका ये वाला देखो, सेम टू सेम नहीं आया है क्या? तो जरा तुम ध्यान से लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तो यही हुआ ना कि जो ये 11 है इस क्यू स्क्वायर को पूरा पूरा काट रहा है, इसका मतलब जो 11 इस क्यू को भी पूरा पूरा काट देगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लिखो और थोड़ा सा खुशी मनाओ कि हो गया है सॉल्व। यहाँ 11 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो ध्यान देना, तो 11 क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो दिक्कत किसी को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है? वह हो चुका है प्रूफ, बस यहीं तक समझाना था। समझ आ गया है ना? एक बात सुनो, अच्छा मेथड और कंट्राडिक्शन में क्या होता है? हमें थोपी लगना चाहिए, थोपी कहाँ लगा? तो थोपी लग गया, कहाँ गया बे? ये हम यहाँ क्या माने थे? जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे 11 P को पूरा पूरा काट रहा है, इसका मतलब P का एक गुणनखंड 11 होगा। अब ऐसी आगे देखो, यहाँ पे है 11 Q को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है, मतलब जो 11 है वो Q का भी एक गुणनखंड होगा। तो P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 तुमको मिला या नहीं मिला? लेकिन तुम क्या मान के आए थे? तुम कहाँ गए? स्लाइड तुम क्या मान के आए थे कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 11 मिल गया, मतलब हम गलत थे। हम गलत थे ना, और गलत थे तो हमें एक विरोधाभास उत्पन्न होगा, इसी के लिए हम क्या कहेंगे? √11 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें लैंग्वेज लिखना है तो हम लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज बेस्ट है, इससे भी अच्छा लैंग्वेज हो सकता है, तुम्हें जो समझ है तुम लिख सकते हो, ठीक है? आ जाओ, हम क्या लिखेंगे? Therefore P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 आया है। पता है इस वाले ना बहुत लैंग्वेज लिखा करते थे, और जब हम अपने 10वीं के टाइम थे ना, इस सवाल में यकीन नहीं करोगे 2 पेज में लिखते थे, मतलब 1 पेज में यहाँ तक सारा काम करते थे, 1 पेज में लैंग्वेज लिख के पूरा भर देते थे, रट गए थे लैंग्वेज, हमें नहीं आता था उस टाइम ये। बट अभी हम ना इस चीज को बस 3 लाइन में लिख के खत्म कर देंगे, 4 लाइन, और तुम्हें इतना ही लिखना है। अरे 2 नंबर के लिए कितना करोगे यार? P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया, जबकि हमने माना था, हमने कहा था कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड वीडियो बंद करो तो चल छोड़ो, करो गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है, कोई और। तुम लोग अच्छे से समझ आए ये सवाल? हमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी। इसको हम कहाँ लिखे यार? नहीं हो पाएगा ना, छोटा हाथ नहीं काम करेगा।
ऊपर ही करना पड़ेगा। देयरफॉर √11 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रुक जाओ, तुम लोग को कुछ होमवर्क करके लाना है। जैसे कि होमवर्क में तुम √2 को अपरिमेय प्रूफ करके लाओगे, √3 को करके लाओगे, √5 को करके लाओगे, √7 को करके लाओगे, √13 को करके लाओगे और √17 इस सारे को अपरिमेय प्रूफ करना है। कर लोगे भाई? लो इसको ना सीधा